अरे यार, ये छोटे भाई की पत्नी कितनी खूबसूरत है और इसका लेटने का अंदाज। अजी सुनिए, टांगों में दर्द है, दबा दो। इससे अच्छा मौका नहीं है इसे इम्प्रेस करने का। क्यों ना ये काम मैं कर देता हूं, इसे तो पता भी नहीं चलेगा ये उल्टी लेटी है। सुनो, टांगे दबा दो प्लीज, बहुत दर्द है मेरी टांगों में। थोड़ा और ऊपर दबाओ ना, थोड़ा और ऊपर दबाओ, और ऊपर। यार कितनी खूबसूरत है ये। अगर ये मुझे एक बार मिल जाए ना, मैं बड़ा मजा करूंगा इसके साथ। बहुत दर्द है मेरी टांगों में, अच्छे से दबाओ। एक बार सीधी हो जाओ तो ज्यादा अच्छे से दबा दूंगा। अब सीधी भी होना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरी टांगे तुम दबा रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूँ। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की और बोले भी नहीं। मैं तो सोच रही थी मेरे पति मेरी टांगे दबा रहे हैं और खामोश होकर तुम मेरी टांगे दबा रहे थे। ये तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं ही तो दबा रहा था तुम्हारी टांगे। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम कहो तो मैं कुछ और भी दबा दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बाहर निकलो मेरे रूम से। अरे तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? मैं जाने वाला हूँ बाहर, 2 महीने बाद आऊंगा। आज तो प्यार से खाना खिला दो। और भैया, तुम क्या कर रहे हो मेरे रूम में? ओ, मैं अपने कपड़े लेने के लिए आया था। पता नहीं ये कपड़े मेरे कहाँ रख दिए इन्होंने। अरे हाँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? हाँ, वो मैं गलती से ले आई थी अपने कपड़ों के साथ। तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखे हैं, ले जाओ। इसका मतलब निशाना सही जगह लगा है। हाँ ठीक है। चलो अब खाना तैयार कर दो, मैं जा रहा हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? 2 महीने बाद आओगे और जाने की इतनी जल्दी पड़ी है तुम्हें? अरे मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तुम समझा करो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे, मेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे यार, कैसी बात कर रही हो? बड़े भाई है ना घर पर, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, तुम टेंशन मत लो। काश तुम उनकी असलियत जानते तो तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाते। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना। जाकर मुझे फोन जरूर करना। नहाने का साबुन ला दो, मुझे नहाना है। साबुन तो मैं तुम्हें ला दूंगा, मगर उसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त माननी होगी? बोलो। मैं तुम्हारे साथ नहाने के लिए जाऊंगा वॉशरूम में, और दोनों जने साथ में नहाएंगे। क्योंकि आज घर में कोई है नहीं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता साथ में नहाने का। बताओ, मंजूर है? तुम्हारा बताऊं, मैं तुम्हारे साथ नहाने के लिए जाऊंगा वॉशरूम में, और दोनों जने साथ में नहाएंगे। क्योंकि आज घर में कोई है नहीं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता साथ में नहाने का। बताओ, मंजूर है? तुम्हारा बताऊं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बोल रहे हो ये तुम मुझसे? जेठ जी, इसका मतलब जानते हो? मैं तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूँ। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे तो हाँ, इसमें बुराई क्या है जब एक दूसरे को प्यार हो जाता। हाँ हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? जब एक दूसरे को प्यार हो जाता ना इंसान से, तो फिर रिश्ते नहीं देखे जाते। फिर तो जो मन करे वो करो।
प्यार? प्यार हुआ किसे है? मुझे? तुम्हें ऐसा लगा क्या? अरे तो मेरी तरफ से तो हो गया है, अगर तुम्हारी तरफ से नहीं है तो इसमें तो गलती तुम्हारी है ना। अगर मैं कोशिश करूंगा तो तुम्हें भी हो जाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ तुम प्यार कर लो और हम दोनों 2 महीने जम के मजे करेंगे। कितनी गंदी सोच रखती हो तुम। मुझे साबुन ला दो, वरना मैं अपने पति को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। अरे नहीं नहीं, उसे कॉल मत करना, सावन की बात है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ये जेठ जी कब आएंगे? अभी साबुन नहीं लेके आए। मैं नहाती ही नहीं अब। कब तक इंतजार करूंगी? ये लो साबुन। अब क्यों आए हो तुम? कपड़े उतार के कितने टाइम से खड़ी हूं मैं और इंतजार कर रही हूँ। अब आए हो साबुन लेकर? मुझे नहीं नहाना अब। अरे ये क्या बात हुई, तुम ही तो नहाने के लिए बोल रही थी। देखो, तुम ज्यादा ही तंग कर रहे हो मुझे। मैं फोन करके अपने पति को बता दूंगी। अरे इसमें तंग करने वाली कौन सी बात है? मैं साबुन मार्केट से लेने गया था। मैं कोई बिल्डिंग के नीचे थोड़ी नहीं लेकर गया था, और वैसे भी मार्केट में कितनी भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, और पैदल गया, बाइक से नहीं गया मैं। ये लो, चलो नहा लो। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं नहाना अब। देखो मेरी बात सुनो, साथ में नहाते हैं ना चल के। तुम्हारे साथ? तुम मेरे पति नहीं हो जो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम्हें आप जेठ हो मेरे। जेठ की हैसियत से रहो। मैं तुम्हारे छोटे भाई की बीवी हूँ। तुम समझने की कोशिश करो, घर में कोई है नहीं, हम दोनों रहते हैं, समझे? और हम दोनों के बीच में जो बात होगी वो तीसरों को पता नहीं चलेगी। और ये जेठ और ये छोटे भैया की पत्नी वत्नी, ये क्या क्या लगा रखा है तुमने? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ चलो कपड़े उतार लो, साथ में देखो, तुम नहाते मुझे हैं। इस तरह से नहीं छू सकते। आप बड़े हो हमसे। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें घर की इज्जत का बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरे किस इज्जत की बात कर रही हो तुम पागल हो गई हो? 1 महीने में तुम्हारा पति आएगा, बल्कि एक छोड़ो 3-3 4-4 महीने में आता है वो। तुम यार कैसे अपना वक्त काट लेती हो? तुम नादानी में गलत डिसीजन ले रही हो। मेरी बात मानो तो हम दोनों साथ में मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। सारी रात रंगीन कर सकते हैं, नहाएंगे साथ में, कितना मजा आएगा। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात तो सुन लो पहले, आओ चलते ना। अरे साथ में ना। छोड़ो मुझे। यार इसे कैसे फंसाऊं? मुझे तो कुछ ना कुछ करना होगा। करूं तो करूं क्या? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे तुम खामोगा नाराज क्यों होती हो? अच्छा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम मुझसे बात करने लगोगी तो तुम्हारा कितना बेनिफिट है? तुम तरसती रहती हो और अपने पति के लिए परेशान रहती हो। और जरा ठंडे दिमाग से सोचो तो सही, अगर हम दोनों आपस में संबंध बना लेंगे तो किसी को क्या ही पता चलेगा। और औरत तो हमेशा ही चाहती है किसी को पता ना चले, कुछ भी कर ले। सम्मत तुम्हारे साथ? अरे शर्म करो थोड़ी सी। अरे छोड़ो इन बातों को, पागल हो गई हो तुम। तुम्हें पड़ोस में नहीं पता क्या क्या चलता है? भाभी अपने देवर के साथ मजे कर रही है, पति बाहर पड़ा है। अरे ये सब नॉर्मल बात है। आज के जमाने में तुम कौन से जमाने में जी रही हो? ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये तो बस जिसके पास जिसका दिल लग जाए कर लेता है। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये सब गलत बात है तुम्हारी। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। तुम जाओ यहाँ से, अपने रूम में जाओ। ये मेरा रूम है, जाइए। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर 1-2 दिन का तुम्हें टाइम देता हूँ, सोच लो। और हाँ, मैं ना तुम्हें जूस पिलाना चाहता हूँ अपने हाथों से। मुझे नहीं पीना। अरे छोटा भाई बोल कर गया तुम्हारा ख्याल रखें, तो मैं कैसे ख्याल रखूं? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? पागल हो गई हो तुम। तो आप ऐसी गंदी गंदी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे कोई बात नहीं माननी आपके, ना ही सुननी है। अच्छा यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस तैयार करके लाता हूँ। बैठो तो सही। क्यों परेशान हो रही हो इतनी? बैठो, चलो बैठो। देखो, तुम्हारे हाथ का मुझे कुछ नहीं पीना, मैं खुद पी लूंगी। ठीक है, फिर मैं अपने गांव चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं,
फिर मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? फिर मुझे डर लगेगा यहाँ। जब तुम हमारे हाथ का जूस नहीं पी सकते हो तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना कैसे खाऊंगा? तो फिर कैसे भरोसा करेंगे एक दूसरे पे? मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाता हूं। अरे तुम अपने बदन तो देखो। अच्छा तुमने किसके लिए रख रखा है? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है, हैं? अपने आप को देखो। मेरी बात का बुरा मत मानो। अगर तुम सोचोगी तो सब कुछ कर लेंगे हम, और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा, समझे? अगर तुम करने के लिए तैयार ही नहीं हो, तुम बात मानने तैयार ही नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है, जूस पियो और आराम करो, ये बात हम कल कर लेंगे। ठीक है, अब आप जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है। ये क्या चाहते हैं? जब ये करने के लिए तैयार है तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं क्यों इतने नखरे दिखा रही हूँ? नहीं, मुझे इनकी कोई बात नहीं माननी चाहिए। ये सब गलत बात कर रहे हैं। अगर मेरे पति को पता चला ना तो पता नहीं क्या होगा। वो मुझे डिवोर्स दे देंगे, घर से निकाल देंगे। अब मैं क्या करूं? जेठ जी तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, कोई बात सुनने की तैयारी नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं इन्हें? समझ ही नहीं रहे, बस गलत इरादे हैं। क्या मुझे अपने पति को बताना चाहिए? नहीं, वो फिर काम छोड़ के आ जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका। इस जूस के अंदर मैंने मिला दी है दवाई। अब इसको पता भी नहीं चलेगा मैं कहाँ सो रही हूँ। 4 से 5 घंटे मैं इतने मजे लूंगा। अब बच कहाँ को बचेगी तू? ये लो तुम्हारे लिए जूस। देखो कितना मजा आता है इस जूस को पीने के बाद में। सारा पी लिया, क्या बात है। और हाँ देखो, इस जूस को पीने के बाद में ना तुम्हें एकदम ऐसा लगेगा जैसे मैं आराम करूं, क्योंकि मौसमी पुरानी थी, ज्यादा हार्ड थी, और मैंने इसमें शक्कर भी नहीं डाली है और नमक भी नहीं डाला, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो आप जाइए। मैं इतने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कपड़े चेंज? अरे कपड़े तो ठीक है, इसके अंदर पहने नहीं है क्या तुमने? बिना कपड़ों के हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उससे आपका क्या मतलब? अरे मैंने तो ये बात सोची नहीं, तुम अंदर से बिना कपड़ों के हो। क्या बात है, फिर तो और भी आसानी होगी। हर बात को तुम उस तरह से क्यों ले जाते हो? अरे मैंने चीज का ध्यान ही नहीं दिया, तुम बिना कपड़ों के हो। नहीं, मैंने कपड़े पहने हैं, लेकिन मैं दूसरे कपड़े चेंज करने के लिए बोल रही थी। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम अभी नहाने के लिए गई थी, तुमने इसके अंदर कपड़े नहीं पहने हैं। अच्छा एक बार कपड़े हटाना सारे। अब जाइए, मैंने जूस भी पी लिया। अब आप हाथ का अपने निकलो यहाँ से। चलो ठीक है, क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप जाइए। चलो तुम एक मुझे काम करो। भारी भारी सा लग रहा है। हाँ तो तुम आराम कर लो, चलो मैं तुम्हें लेटा हाँ मैं आराम कर लूंगी, आप निकलो मेरे रूम में से। अरे आराम कर लो, देखो आराम की तुम्हें सख्त जरूरत है। अरे लेटो तो सही, लेट जाओ। जाओ। लगता है अब पूरा काम फिनिश हो गया है। अब आएगा मजा जब मैं इसके साथ वो सब करूंगा जो मैंने सोचा था। अब बोलिए, कैसे बचाओगी अपने आप को, है? अब मैं वो सब करूंगा जो मैंने सोच रखा है। वैसे मानना पड़ेगा, खूबसूरत तो आप हो। अब मैं क्या करता हूं, इसको खोल लेता हूं पहले, क्योंकि मजा आएगा ना। चलो ठीक है, बस ये सब तो हो गया। अब अरे लगता है जाग रही है। अरे मुझे क्या, मुझे तो वो सब करना है।
ये मेरे साथ क्या हुआ? कितने बुरे हैं ये। मैंने कितना मना किया था फिर भी ये सब किया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। जेठ जी, जेठ जी, कहाँ हो तुम? हाँ, क्या हुआ? कैसे चिल्ला रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए? तुमने क्यों किया ऐसा? मैं अपने पति को बताऊंगी। अरे इसमें शर्म की कौन सी बात है? वही तो मैंने किया है जो तुम्हारा पति करता है। तुम्हारे लिए तो नॉर्मल बात है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जो मजा तुम में है ना, बाकी लड़कियों में नहीं आया। क्या बात है। चलो ठीक है, अब तुम नहा लो। साबुन भी वॉशरूम में रखा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी का क्या होगा अगर उसे पता चला तो? क्या उसे छोड़ दोगे? अरे उसे कौन बताएगा जाकर? पागल हो गई हो तुम। वो तो गांव में है, और यहाँ आने का मकसद मेरा यही तो था कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं जो मेरा मन चाहता है। बस हो गया, और मैं भी खुश, तुम भी खुश। मैं कहां से खुश? तुमने कर ली अपनी मनमानी। मुझे अपने पति से बताना ही होगा, वरना तुम हमेशा मुझे परेशान करोगे। और तुम्हारी पत्नी को पता चल गया तो वो मुझ पे इल्जाम लगाएंगी कि मैंने तुम्हें बहकाया होगा, और मेरे पति भी यही सोचेंगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जाओ यहां से। मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुमने। यही सोचकर आए थे क्या? तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम्हें जरूरत नहीं है मर्द की। तुम्हारा पति 2-2 महीने के लिए बाहर रहता तो कैसे काटते हो अपने वक्त? ये कोई बॉयफ्रेंड बना रखा है अपना? मुझे नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। अब जाइए यहां से। अरे तुम कैसी भी हो, फिर भी जरूरत तो पड़ती है। मैं तो कहता हूँ मेरी बात मान लो, अच्छे रहेंगे दोनों। पर ना, देख लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें, ये सब करें और जिंदगी को मजे लें। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जाते क्यों नहीं हो? कितनी बार बोल दिया। चलो ठीक है। पहले लड़कियों के साथ ये सब कर लेते हो, फिर उन्हें उन्हें गलत ठहरा देते हो। अपनी गलती कोई नहीं बताता है। अरे मेरी बात तो सुन लो। अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाकर रहोगी तो बहुत फायदे में रहोगी। मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा। हाँ, कल तुम ही मुझे बदनाम करोगे। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलता हूँ।